क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई लैपटॉप या फोन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, वो भी हैक हो सकता है? बिल्कुल वो भी हैक हो सकता है? बिल्कुल। कैसे? अच्छा, आप लैपटॉप यूज करते हो, माउस कनेक्ट करते हो? हाँ। माउस कैसा है आपका? वायरलेस। वायरलेस। हाँ। बस। तो हो गया खेल। हाँ, हाँ। तो जब भी आप वायरलेस माउस कनेक्ट करते हो, हम्म, मोस्ट केसेस में जो छोटा सा वायरलेस का डोंगल है, हम्म, वो माउस को कनेक्ट करता है और माउस उस डोंगल में एक इंफॉर्मेशन भेजता हम्म, है ना? हम्म, एनआरएफ फ्रीक्वेंसी के थ्रू ये सारी चीजें हम्म, होती है। तो अटैकर क्या करेगा, अगर वो माउस आपका हम्म, वल्नरेबल हुआ, हम्म, उसमें कोई एक्सप्लॉइट हुआ, तो वो डोंगल को हैक कर लेगा हम्म। और डोंगल के थ्रू आपके सिस्टम में कोई इंफॉर्मेशन पुश करेगा, मेलिशियस कोड पुश करेगा और आपका लैपटॉप हैक हो जाएगा। ओके। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, माउस कनेक्टेड नहीं है तो? माउस कनेक्टेड नहीं है और इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटीज नहीं है। पॉसिबिलिटीज नहीं है। हाँ, नहीं है क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। बट यूजुअली होता है कि अगर आपने डोंगल कनेक्ट कर रखा है या फिर हम्म, कोई कुछ तो चाहिए ना उस अटैकर को कनेक्ट करने के लिए आपके सिस्टम हम्म, को, कुछ कोई यूटिलिटी तो हैक करेगा वो। हम्म, या आपका ब्लूटूथ ऑन होगा, उसमें कुछ कुछ कमी होगी, उसको हैक कर सकता है। हम्म, वाईफाई ऑन होगा तो हम्म, उसके थ्रू, अगर कहीं किसी घर में घुसना है तो क्या हम्म, करेगा आदमी, गेट का लॉक खोलेगा हम्म, या खिड़की के थ्रू जाने की कोशिश करेगा, है ना? हम्म, हम्म, दीवार नहीं तोड़ सकता, हम्म। एक ये है। बट अगर हमने गेट ही बंद कर रखा है तो फिर वो, फोन भी ऐसा हो सकता है हाँ, फोन के साथ भी हो सकता है। बिना इंटरनेट के? बट बिना इंटरनेट के देखो, एक बहुत सफिस्टिकेटेड अटैक है हम्म, जो जिसको जीरो क्लिक अटैक बोलते हैं, हम्म, है ना? तो जीरो क्लिक अटैक क्या होता है? पेगासिस का नाम सुना है? हम्म, पेगासिस एक स्पाईवेयर था जिसको इसराइल की एक कंपनी ने बनाया था। हम्म, तो पेगासिस को समझने के पहले और एंड्रॉइड के कुछ जीरो क्लिक अटैक्स को समझने के पहले हम हम्म, जानते हैं कि जीरो क्लिक होता क्या है। हम्म, जीरो क्लिक अटैक ऐसा अटैक होता है कि आपके फोन में बिना क्लिक के, बिना यूजर इंटरेक्शन के कोई मैलिशियस कोड एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, हम्म, मैलिशियस एक्सप्लॉइट रन कराया जा सकता है। हम्म, तो ऐसे बग एंड्रॉइड में भी थे हम्म, और ऐसे बग आईओएस में भी थे। हम्म, इस बग का यूज करके अ, इस इजराइल की कंपनी ने ये पेगासिस बनाया। तो हम्म, पेगासिस में होता क्या था कि सिर्फ कॉल आने से या एक सिंपल सा आई मैसेज आने से फोन हैक किया जा सकता था। हम्म, तो बहुत महंगा अटैक है, ये बहुत महंगा अटैक है। और हम्म, ऐसा ही एंड्रॉइड के केस में था कि अगर ब्लूटूथ इनेबल है तो हम्म, ब्लूटूथ को हैक करके आपके एंड्रॉइड को हैक किया जा सकता था। आपको क्लिक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हम्म। है ना? तो हाँ, पॉसिबिलिटी है। और बट ये सारी चीजें ना बहुत कम विंडो के लिए चलती है। जैसे जीरो क्लिक अटैक कंपनी हुँ, को पता चला हुँ, किसी एंड्रॉइड को या आईओएस को, गूगल हुँ, को, तो वो फिक्स कर देगी, है ना? तो यूजुअली ये अटैक अगर मार्केट में आते हैं तो हुँ। प्राइवेट मार्केट में आते हैं। जो अटैकर है वो इनको बहुत पैसे देके खरीदता है। यूजुअली बड़ी कंपनीज ये सारा काम करती हैं। मेरे उनके दिमाग में पास एक सवाल आया कि आपने जो केबल वाला दिखाया कि केबल अटैच करेगा और वो फ़ोन का इन्फॉर्मेशन सब निकाल हम्म, लेगा। तो सड़क पे, रेलवे स्टेशन के बाहर, बस स्टैंड पे कई सारे केबल बिकते हैं। हाँ। कोई अगर अटैकर इंटेंशनली करे, हम्म, बेचने के लिए दे दे लोगों को। हाँ। सब 100-100 रुपए में केबल खरीदेंगे हम्म, और वो उधर सबके मोबाइल का काम कर देगा। हाँ, बट ये केबल 100 रुपए की नहीं आती, काफी महंगी केबल है। महँगी आती है। हाँ, आई थिंक नहीं, थर्टी उसको तो थाउजेंड पैसे निकालना है। 30,000 की एक केबल है ये। 30,000, लेकिन हाँ, 30,000 दे करके वो लाखों निकालेगा ना। बट इसका एक ये है ना हुँ। कि इसमें आपको उस वाईफाई के रेंज में रहना होगा, आदमी के पास रहना होगा, अच्छा, आसपास अच्छा, रहना अच्छा, होगा। अच्छा। तो ये टारगेट जो है बहुत क्या बोलते हैं, बहुत मतलब टारगेटेड अटैक है ना, हुँ। वाइड स्प्रेड अटैक नहीं है। तो फिर वो कैसे था जो आप कह रहे थे कि किसी और कंट्री का डेटा कहीं और किसी और कंट्री में जा रहा था, केबल लगा करके? नहीं समझा, नहीं कौन सा अटैक वो था? शुरुआत में कुछ आप बात कर रहे थे ना, केबल लगा के कुछ तो किया था किसी और कंट्री का डेटा। वो तो यूएस ने किया था। तो वहाँ तो वाईफ़ाई दूर था, वो कैसे हुआ फिर? तो उन्होंने वो टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई थी, उस केबल में उन्होंने ऐसी कुछ किया रखा था, कि इतना मैनिपुलेट कर दूर तक? रखा था, वो ट्रांसमिट कर सकता था। बट अभी ओके। जो फिलहाल ये केबल है, ये सिर्फ वाईफाई पे काम करती है और कुछ उस पे मतलब कुछ ही रेंज में आप तो वाईफाई एक से कनेक्टेड हो गए फिर डेटा एक निकलेगा। प्रिकॉशन ये भी होगा कि ऐसे किसी का केबल नहीं कनेक्ट करना, नहीं, बिल्कुल। ऐसे भी कहीं से केबल नहीं खरीद लेना, नहीं? यस, ऑथेंटिक जेन्युइन सोर्सेज़ से ही चीज़ें लेनी चाहिए। यस। एक और बात बताओ, एकदम बात करते हुए आया है, कई बार हम रिफर्बिश्ड चीज़ें खरीदते हैं, हाँ, फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप। कंप्लीटली फॉर्मेटेड चीज़ों से भी चीज़ें निकाली जा सकती है। मैंने देखिए। अपना फ़ोन किसी को कंप्लीट फॉर्मेट करके दिया, फैक्ट्री रीसेट करके दिया। हम्म,
क्या वो फिर भी चीजें निकाल सकता है? हाँ। हाँ, बहुत आसान क्या क्या निकाल सकता है वो? सारी चीज़ें लगभग फ़ोटोज़ और फ़ोन में जो भी डेटा स्टोर होगा, तो यूजुअली जब हम फ़ॉर्मेट करते हैं फ़ोन को, तो हमें लगता है कि डेटा हमने डिलीट कर दिया या फ़ोन से डेटा चला गया। फ़ोन से डेटा इतना आसानी से जाता नहीं है एक्चुअली। तो कुछ अच्छे टूल्स होते हैं जिसका यूज़ करके उस डेटा को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और रिकवर किया जा सकता है ना? तो यूजुअली जब हम रिफर्निश्ड की बात करते हैं, किसी कंपनी को देते हैं अपना फ़ोन कि भई हमने फ़ोन बेच दिया, अमेज़न खरीदा, तो उनके पास पेड टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जो उन डेटा को रिमूव करता है। सिक्योर डिलीटेशन एक ऑप्शन है। सिक्योर डिलीट कैसे करता है? आपके फ़ोन में लेट्स से आपको फ़ोन बेचना है, आपने फैक्ट्री रीसेट किया, दे दिया। किसी के पास किसी अटैकर को मिला, वो उसको रिकवर करेगा, डेटा निकाल लेगा। एक यूज़ केस ये है, एक मतलब एक तरीका ये है कि आप डेटा को फॉर्मेट करो, फिर से फ़ोटोज़ खींचो, फिर डेटा डालो फ़ोन में, फिर डिलीट और फॉर्मेट करो, ऐसा 2 से 3 बार करेंगे, तो पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएगी डेटा को रिकवर करने की। अच्छा, होता कैसे है डेटा रिकवर? मैं इस पे बात करता हूँ। टेक्निकल टर्म्स की बात करें, जब भी हम कोई भी चीज़ फ़ोन या लैपटॉप से डिलीट करते हैं, वो डिलीट नहीं होती है। इंटरनेट पर कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं, डिलीट नहीं होती है। वो क्या होता है कि मेमोरी से डिसअलोकेट हो जाता है और वो फ्रेगमेंट्स में मेमोरी में रहता है वो डेटा। अगर हम फिर से कुछ डिलीट किया तो वो मेमोरी फ्रेगमेंट्स में रहता है। रिकवरी टूल्स क्या करते हैं, उस जो फ्रेगमेंट्स में डेटा है उस डेटा को रिकंस्ट्रक्ट करके मेमोरी रीअलोकेट करते हैं ठीक है। और डेटा रिकवर हो जाता है। हम्म। तो बेस्ट वे ये है हम्म। सिक्योर डिलीट करने के लिए, हम्म। आप डेटा को रिमूव करो, फिर से डेटा डालो, हम्म। फिर रिमूव करो, फिर डेटा, 1 2 3 प्रोसीजर के बाद। तो मल्टीपल लेयर्स जब बन जाते हैं डिलीटेड के, हाँ, तो वो रिकवर नहीं कर पाएगा। रिकवर करना मुश्किल है क्योंकि वो जो एरिया है मेमोरी का उसमें बहुत सारी गार्बेज डेटा आ गया है। तो अब आपका जो रियल डेटा, जो सब पहले वाला डेटा था, वो रिकंस्ट्रक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। मैं बहुत रॉ टर्म में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत टेक्निकल टर्म में बताऊंगा तो हमारी ऑडियंस को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो अगर हमें अपना फ़ोन बेचना है या यूजुअली हम ऐसा किसी को देना भी है, तो आप उसको सिंपल फॉर्मेट करने की बजाय उस फ़ोन को फॉर्मेट करें, फॉर्मेट करें, कुछ चीजें फिर डेटा डालें, डालें। फिर फॉर्मेट करें, यस। ऐसा 2-3 बार 2 करें। से 3 बार करिए। तो यूजुअली जो रिकवरी सॉफ्ट जो ये सिक्योर फॉर्मेट करने वाले टूल्स हैं या सिक्योर डिलीट करने वाले टूल्स हैं, ये ऑटोमेटिकली इस तरह का काम करते हैं। वो फ़ोन में डेटा डालेंगे, रिमूव करेंगे, डेटा डालेंगे, रिमूव करेंगे। इस तरह की प्रोसीजर 2 से 3-4 बार करेंगे, तो उससे ये होगा कि वो डेटा रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कई सारे तरीके हैं, उससे रिकवर किया जा सकता है, बट वो फिर बहुत महँगे प्रोसीजर्स हैं। यूजुअली या कोई भी आदमी फ़ोन को किसी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके नहीं निकाल सकता फिर। फॉरेंसिक्स की ज़रूरत होगी उस डेटा को रिकवर करने के लिए।